पूरे पाकिस्तान को सोते हुए हिला दिया। सर रात को पाकिस्तान सो रहा था, सुबह उठ के हिल गया पाकिस्तान, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं। आईसीसी के चेयरमैन मिस्टर जय शाह बनने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही 10-15 साल हुई नहीं, अब टीमों ने आना शुरू किया है। आई एम ऑल फॉर देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस व्हाटएवर, बिकॉज आई एम अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन पॉलिटिकल फ्रंट, बट लाइक आई सेड अदर डे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जरूरी। अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जय शाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते। भारत अपने कार्ड बड़े चालाकी के साथ खेल रहा है। जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई को छोड़ देंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं और सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई, तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां और भी बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं। उस जगह पे आप टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ चौधरी बने हुए यहाँ पे, सही है। सबसे मिलके आप बात करें ना। अच्छा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो उसमें इंडिया आएगा? मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा, ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं। अच्छा, ये मना कर ही नहीं सकते, तो फिर भाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। एक बात तो तय है कि इंडियन टीम का आना दुश्वार लग रहा है। इस वजह से दुश्वार लग रहा है कि गो के भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी भी ऑफिशियल ने डायरेक्टली इस सिलसिले में कोई बात नहीं कही, जैसी उन्होंने चैंपियंस एशिया कप से पहले कही थी, जो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा था। बिला मुकाबला जय शाह जो चेयरमैन मुकर्रर कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको मालूम है कि सारे वोट जय शाह के हक में ही होंगे, तो इसलिए जय शाह को बिला मुकाबला कोई इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं होने वाला है, और जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन मुकर्रर हो जाएंगे। वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं, और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। बट अगेन कहूंगा, ये आईसीसी इवेंट है। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये हरकतें की थी, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान को जाना पड़ा। उस दिन मिसबा ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि ये दिस इज नॉट क्रिकेट बोर्ड, दिस इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, और उनकी बड़ी सिंपल पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इन पाकिस्तान टूर नहीं करना, और स्पेशली क्रिकेट क्योंकि आंखों में आती है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो दे वांट टू डैमेज पाकिस्तान, सिंपल इज दैट। तो आई डोंट थिंक इट्स अ क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान शुड टेक स्टैंड, जो आई थिंक पाकिस्तान हैव डन वेल। पीसीबी दैट्स अ गुड स्टेटमेंट कि हमें कुछ इल्म नहीं है, और we will take action, we will say whatever we need to do। सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, और क्या वो पूरा जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में होने देंगे? क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है ना, वो आईसीसी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अब मिस्टर जय शाह जब बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना, ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना। देखिए, जो बजट मंजूर हुआ है उसमें जमनी इखराजात भी रखे गए। वो जमनी इखराजात इस सूरत में रखे गए कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का विजिट नहीं करती है तो न्यूट्रल वेन्यू पर उसके मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। इस जमनी बजट का मकसद यह है। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, रिसेंटली राजीव शुक्ला ने आके ये क्लियर किया था कि हमारे बोर्ड की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन इस जमनी बजट ने बहुत सारी चीजों से पर्दा उठा दिया है। इसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का विजिट कर रही होती तो आई डोंट थिंक इस जमनी बजट की जरूरत थी। ऐसे में कि जब तहकीकात का आगाज हो गया है, जो लास्ट वर्ल्ड T20 हुआ है अमेरिका में होने वाले मैचेस में, तहकीकात का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है, और उसमें आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स के भी जाने का खतरा है। आपको पता है कि नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है ग्रेगरी बार्कले का, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, जो आईसीसी के चेयरमैन है, और उनको चेयरमैन भी बनवाया किसने था? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से बने। अब ये कहा जा रहा है शायद जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई को छोड़ देंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं, और इस मामले को जिस तरह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने शेड्यूल तो वर्ल्ड कप के दौरान ही और उससे पहले भेज दिया था ना, टेंटेटिव शेड्यूल, और सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई, तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। जय शाह अगर बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन, तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। नहीं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये समझते हैं हम बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे, ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है, इनको आराम से दबा लेंगे, ये इस वजह से करते हैं। एक सिचुएशन, अगर वो ये कहते हैं कि भाईजान आपके यहाँ भी जब आईसीसी होगा ना तब हम आएंगे, लेकिन और आपको हमारे आईसीसी में आना पड़ेगा, एशिया कप के लिए हम नहीं आ रहे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
दोबारा बोल क्या अगर वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान में इंडिया अगर ये कहता है कि जब पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट होगा यानी चैंपियंस ट्रॉफी तब इंडिया आएगी, इसलिए जब हमारे यहाँ भी आईसीसी का इवेंट होगा यानी कि वर्ल्ड कप तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन एशिया कप में तो हम नहीं आते पाकिस्तान। नहीं तो फिर तो उसके बदले में हमें वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए, एशिया कप में नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सिचुएशन है ना ये। देखिए फिलहाल एशिया कप है और उसके बाद आईसीसी का टूर्नामेंट है। हाँ। देखिए ये फिलहाल जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, ये मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के उन्होंने फैसला किया, लेकिन जिस टूर्नामेंट में वो आएंगे उस टूर्नामेंट में आप आए, जिसमें नहीं आएंगे आप भी मत जाए। इट्स नॉट राइट फॉर द क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बड़ी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और आप बिल्कुल ही वन साइडेड अगर डिसीजंस करेंगे तो देन आई थिंक इवेंचुअली वो जो चार्म है क्रिकेट का उसमें भी पॉलिटिक्स आ जाएगी, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा उससे निकल के पॉलिटिक्स से, बाकी अगर आपकी सारी स्पोर्ट्स की टीमें आती हैं, प्लेयर्स आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो फिर क्रिकेट सिर्फ क्यों आप उसको क्यों आपने अलग रखा हुआ है? तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए। स्पोर्ट्स है ही ऐसी चीज़, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम किसको कहते हैं कि भाई इसको बाकी मसलों से अलग करके जितने भी डिफरेंसेस हैं ऑन द फील्ड यू गो देयर, बेसिकली आप एंटरटेनमेंट देते हैं लोगों को, लोग उसको एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। इन सारी बातों को हम पहले भी दोहरा चुके हैं। देखिए इरफान भाई, दो मुल्क इस दुनियाई क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट करार पाते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया है। एक तरफ आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच रख दें और एक तरफ आप सारी दुनिया की क्रिकेट रख दें, उसका कोई मैच ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का। सही। और दोनों ममालिक में इतना ही बड़ा फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में कि हमने 96 में आखिरी मर्तबा कोई आईसीसी का इवेंट किया था। उसके बाद से वो मुल्क कि जिसके साथ हमारा मैच सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमारा मैच ही उससे पढ़ा रहा है सारी जिंदगी, और उसने उस मैच की वजह से हमें पनपने ही नहीं दिया। पहले भी खबर दी थी कि ऐसा होगा और वो होता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये आता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगला आईसीसी का इवेंट होना है 50 ओवर्स वाला चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो क्या पाकिस्तान के अंदर अब होगी? अभी डन नहीं है कि 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होगी कि 20 ओवर की होगी, लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है, तो क्या वो हो पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन मिस्टर जय शाही थे, लेकिन एशिया का पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाना पड़ा। तो इससे पहले मैं आपको खबर दे दूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईसीसी के चीफ पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान को श्योरिटी दी गई थी कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर ही होगा, ये आईसीसी का इवेंट है तो इसमें कोई जिसको कहता है ना मसला शिकायत आपको नहीं मिलेगी, तो वो श्योरिटी पाकिस्तान को देके चले गए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में होने देंगे? क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है ना वो आईसीसी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अब मिस्टर जय शाह जब बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना, वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। बट अगेन कहूंगा ये आईसीसी इवेंट है, पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये हरकत। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और आईसीसी की मीटिंग हुई जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कोई बात नहीं हुई, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट जो है अलोकेट किया गया है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बजट भी दिया गया है। तो बातें ये चल रही है भाई वो इसलिए दिया गया है ताकि अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए बाद में जैसे अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए उसको यूज़ किया जाए। हालांकि अभी जो बीसीसीआई के चेयरमैन जैसा है वो नवंबर में ही जो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, तो सभी को यही लग रहा है कि भाई वो बजट जो है आईसीसी ने इसलिए दिया है कि भाई ताकि वो बाद में हाइब्रिड मॉडल के लिए यूज़ किया जाए, और इसके चांस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान को यही लग रहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान में आएगा खेलने के लिए, लेकिन बीसीसीआई के किसी भी ऑफिशियल ने कहीं से भी कोई भी ऐसा ना तो मैसेज दिया है ना कोई ट्वीट दिया है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान में खेलने जाएगा। तो इंडिया बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट जो है इस बात को डिक्लेयर करेगा कि भाई इंडिया पाकिस्तान में जाएगी नहीं जाएगी। अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया जाता है या फिर उसके ऊपर एग्री होते हैं तो वो कहाँ पे किया जाएगा। तो बीसीसीआई की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। पाकिस्तानियों को जो है ये तो कुछ पैसे ज़्यादा दिए गए हैं आईसीसी की तरफ से, और जो भी फंड जो उनको मिला है उससे एक्स्ट्रा उनको मिला है, तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि भाई हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर कहीं दूसरे वेन्यू पर होगा, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। और इंडिया की तरफ से तो भाई इंडिया बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि 96 के बाद इंडिया गया नहीं है, 10-12 साल हो गए 2008 के बाद।
तो अब इंडिया की जो पब्लिक है वो भी नहीं चाहती कि भाई टीम इंडिया जो है पाकिस्तान जाए, और इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी अलाउ नहीं कर रही और वो भी नहीं चाहते कि भाई टीम इंडिया पाकिस्तान जाए, क्योंकि आप सभी को पता है पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशंस कितने ख़राब चल रहे हैं, और उसका रीज़न भी आप सभी को पता है। तो इस सूरत में भाई इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि टीम इंडिया पाकिस्तान में जाकर वहाँ पर मैच खेले, चाहे भले वो क्रिकेट हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो, लेकिन इस लेवल पर ना तो पब्लिक पसंद करती है ना इंडिया की गवर्नमेंट जो है चाहती है। तो देखते ही हैं कि लास्ट में जो BCCI क्या स्टांस लेता है और BCCI क्या अपना जो है डिसीजन लेता है, और उनको ये फाइनली डिसीजन लेना तो पड़ेगा, चाहे हाइब्रिड हो जाए फिर पाकिस्तान में जाए, लेकिन ऑप्शन दूसरा ही चुना जाएगा, हाइब्रिड होगा, और यही होना चाहिए, क्योंकि एशिया कप में यही हुआ था कि एशिया कप में पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेल लेता है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको खेलना पड़ेगा। नहीं खेलते हैं तो भाई पाकिस्तान का ही नुकसान है इसमें। जय शाह अगर बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन, तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अभी तक तो मामला ऐसे ही चल रहा है कि भारत आएगा नहीं आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिख दिया, लेकिन कल उनकी एक मैं खबर देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा कि भारत नहीं जाएगा, और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं भारत नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने लब छिले हुए, उसके लब छिले हुए, वो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लोगों से चलवा रहा है। तो ये इम्तिहान है बहुत पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे पास कल जो इत्तलात आई वो ये थी कि श्रीलंका के बड़ी गाड़ी चल रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जय शाह से। तो हो सकता है कि श्रीलंका ऑफर करे कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ करा ले, और अगर नहीं कराते तो हाइब्रिड मॉडल पर हम फिर तैयार हैं। तो पाकिस्तान को जिसको मेजबानी मिली, आपको पता है इमरान कि आईसीसी उन ममालिक को जो उसके रेगुलर ममालिक हैं, जो टेस्ट खेलने वाले हैं, उनको रोटेशन बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट की मेजबानी देती है। माजी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, भारत, इन सबको साउथ अफ्रीका, इन सबको मेजबानी मिली। पाकिस्तान की बारी थी 1996 के वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी का मेजर इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। 2008 का एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था जो पाकिस्तान ने होस्ट किया। तो अब भारत सारे अपने गिमिक्स, अपने उन्होंने पत्ते छुपा कर